जाएं और किस तरीके से अटेम्प्ट करें स्किल टेस्ट को, तो सबसे बेस्ट है चिल होके जाओ। कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि देखो टेंशन से कुछ मिलता नहीं। यदि टेंशन से कुछ मिलता तो सभी टेंशन कर लेते, और सब टेंशन करने वालों को कुछ ना कुछ हासिल हो जाता। ये टेंशन हमें तब करनी चाहिए जिस समय एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन से पहले हम तैयारी करना शुरू कर दें, उस चीज़ की टेंशन लें। तो अब लास्ट मोमेंट है, बस यदि आपके पास क्लास की जो पीडीएफ्स हैं उनको थोड़ा बहुत देख लें। लास्ट समय पे ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन ना करें, बस एक दो डिक्टेशन में हाथ चला लेना, रिलैक्स माइंड के साथ जाना, क्योंकि जितनी पढ़ाई करनी थी आप कर चुके हो। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी बहुत पीडीएफ्स यदि आँख के आगे से निकल जाए जस्ट एज ए नॉवल, तो उनको आप देख लेना, क्लास वाले पीडीएफ्स को। और आपका डेली टेस्ट होता है। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि हम ऐसे भ्रम में नहीं रहते हैं कि हम बिल्कुल आसान आसान मैटर्स, रिपीटेड मैटर्स, उन सब को लिख के और कम मिस्टेक्स लाएं। ऐसा हमने आज दिन तक किया नहीं। ना हम हार्ड करते हैं, ना इजी करते हैं, ना मॉडरेट करते हैं। हम कैसे मैटर्स करते हैं? एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो एग्ज़ाम में आपको पता है कि क्या आना है, बिकॉज स्किल टेस्ट में जो भी आना है वो सारी वर्ड्स हम कवर कर चुके हैं। यानी एग्ज़ाम के अंदर आपके जो क्लास है, ऑनलाइन बैच है, शॉर्ट हैंड सर्जी का, स्टेनो एडिक्शन का, इससे बाहर एक भी शब्द नहीं आएगा। मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। इसका मतलब यही होता है, और ये हम कई एग्ज़ाम्स के अंदर प्रूव कर चुके हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होके जाओ, मस्त होके जाओ। आपका सिलेक्शन गारंटीड है। मैं एश्योरेंस देता हूँ इस चीज़ की कि सिलेक्शन होगा, यानी स्किल टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म करोगे। परफॉर्मेंस में कब कमी रहती है? जब आप मेरे बताए अनुसार नहीं चलोगे और बार बार उनको रिपीट नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। यदि आपने क्लास के शेड्यूल को और क्लास के रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिगरसली फॉलो किया है, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमने हर चीज़ का बारीकी से पोस्टमार्टम किया है। हर मैटर को हमने समझा है। एसेंशियल कॉमास वगैरह जो भी हैं वो आपको लगाने हैं। हमने ग्रामर के रूल्स, पंक्चुएशन वगैरह सारी चीज़ों को कवर किया है। कल भी आप यही समझना कि सिर्फ ऑनलाइन क्लास का बैच चल रहा है, उसमें डिक्टेशन दिया गया है और हमें इसको कवर करना है। होगा क्या, आप नर्वस तब हो सकते हो जैसे ही डिक्टेशन शुरू होगा। तो कई डिक्टेटर्स जो हैं शुरू में फास्ट स्पीड में बोलते हैं, तो उस फास्ट स्पीड से आप घबरा सकते हैं। उस समय आपको कंट्रोल करना, शुरू के सिर्फ 1-2 मिनट खुद को कंट्रोल कर लेना, फिर आप ऐसी लय में चलोगे कि आपको मज़ा आ जाएगा, एकदम मक्खन की तरह गाड़ी चल रही है। ठीक है, शुरू के 2 मिनट तक खुद को कंट्रोल करना, क्योंकि शुरू के 2 मिनट की ही नर्वसनेस होती है। यदि आप मैटर में पूरी तरीके से डूब जाओगे, मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है कि जब मेरा स्किल टेस्ट होता था मैं मैटर में डूब जाता था। तो मैंने ज़्यादा स्किल टेस्ट दिए भी नहीं है, और जितने दिए उन सब में मैं पास हुआ, उन सब में सेलेक्ट हुआ। कंसंट्रेशन का खेल है। जो 8-10 मिनट हैं, ये आपकी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। सारी टेंशन को छोड़ देना। ये मत सोचना ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, उम्र निकल गई, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये समय जा चुका है, ये कुछ नहीं सोचना है। ये सोचेंगे बाद में, परसों से सोचेंगे, 2 दिन बाद में सोचेंगे। मस्ती से जाओ, चिल होके जाओ। चिल होके जाओगे, इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। यही एकमात्र तरीका है। जितना मस्ती से आप जाओगे, जितना कूल माइंड से जाओगे, और कूल माइंड होने के लिए आपको हमेशा उस लेवल से एडवांस रहना पड़ता है। एडवांस रहने का क्या मतलब है? यदि आपका जो भी टाइमिंग है उससे कम से कम कोशिश करें आधे पौन घंटे पहले आप पहुंच जाएं, तो रिलैक्स वे में पहुंचोगे तो आप पहले से एकदम कूल माइंडेड रहोगे। नहीं तो क्या होगा, भागम भाग है, ट्रैफिक है, ये है वो है, मेरा एग्जाम नहीं छूट जाए, यूं करते करते आधी टेंशन तो वो है। तो दिमाग में कचरा नहीं भरना है। जो आपका दिन है एग्ज़ाम का, जिसका कल है या किसी का परसों है, तो पूरा एकदम इस तरीके से रिलैक्स माइंड से जाना कि दिमाग एकदम कुछ है ही नहीं, दिमाग के अंदर शून्य। और ये जो शून्य है ना, यही आपको आगे ले जाएगा। इस शून्य को जैसे ही आप भरोगे, आपका सिलेक्शन हो गया समझो। विचार रहित दिमाग को रखना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि विचार नहीं आते हैं, मानव जीवन है, विचार आएंगे, लेकिन कोशिश ये करनी कि विचार रहित रहना है, कम से कम सोचना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, और बस कुछ भी नहीं। भगवान मालिक सब आपके साथ है। माता पिता का आशीर्वाद लेके जाएं, और हमारी ब्लेसिंग्स सदैव आपके साथ हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका सिलेक्शन होगा। आपको सिलेक्शन से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, क्योंकि आप ऐसे योद्धा बन चुके हैं जो पूरी तरीके से वार लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने उस कसौटी पे काम किया है।
जिन्होंने शांति काल में ज़्यादा पसीना बहाया है। यदि हम शांति काल में कम पसीना बहाएंगे तो युद्ध में खून निकलेगा। ज़्यादा पसीना पहले ही बहा दिया तो जिस समय वार का टाइम है उस समय इतना खून नहीं बहेगा और हम विक्ट्री को अल्टीमेटली अचीव कर लेंगे। तो मेरा आप पर पूरा विश्वास है। इस विश्वास को खाली मत जाने देना। खाली सिर्फ एक ही सूरत में जाएगा, शुरू के 2 मिनट के अंदर आप नर्वस हो गए तो पूरा खेल खत्म है। वो 2 मिनट निकाल लेना, ज़िंदगी पूरी संवर जाएगी। 2 मिनट के बाद का जो भी डिक्टेशन होगा मक्खन की तरह चलेगा, आपको मज़ा आ जाएगा। जिस तरीके से क्लास में कर रहे हैं उसी तरीके से वो डिक्टेशन होगा। तय समय से पहले कर देना, क्योंकि हमारी आदत है हम तय समय से पहले कर ही रहे हैं। 800 शब्दों को भी हम 35 मिनट में ट्रांसक्राइब करते हैं, 1000 को भी 35 मिनट में करते हैं। ये तो टाइम मैंने दिया है, लेकिन आप लोग कुछ बच्चे हैं उसको 20-25 मिनट 30 मिनट में कर लेते हैं। तो बाकी के किसी के 5-10 मिनट बचे हैं, किसी के 20 मिनट बचे हैं, उस मैटर को वापस देखना। क्योंकि होता क्या है कि हमें हमारी गलतियाँ एक नज़र में पकड़ में नहीं आती हैं। यदि मैं कोई स्पेलिंग लिखूंगा, जैसे डेट है, तो हो सकता है डेट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, DATA कर दिया, तो भी मेरे को डेट ही दिखाई देगी। लेकिन मैं उसको 1-2 बार वापस देखूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि यार स्पेलिंग में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वापस पूरे मैटर को देखना, कोशिश करना 2 बार 3 बार 4 बार जितना हो सके। कोई सबमिट करने की जल्दी नहीं है, लास्ट मोमेंट पे सबमिट करना, पूरा अपना समय लेना, ट्रांसक्रिप्शन पहले ही करके रख लेना, पर मैटर को बार बार देखना। और आप सबको मेरी कसौटी पे खरा उतरना है, सेलेक्ट होके आना है। टेंशन मत लेना, सिलेक्शन होगा, 101% होगा। सारे वर्ड्स हमने जो क्लास में किए हैं उससे एक भी शब्द बाहर का नहीं है। ठीक है, मस्त होके जाओ। ऑल द बेस्ट।